क्योंकि मेरे पास जो अभी ईमेल्स आए हैं, क्योंकि इसी के कारण मुझे ये इस पर बनाना पड़ गया है कि आप लोगों तक ये सही जानकारी जा सके कि अगर आप इसे जागृत करना चाह रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो आप लोग समझ सको कि ये चीज़ें कुछ महीनों के लिए नहीं है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं है। ये सालों-सालों भी ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर इस हीट को कंट्रोल ना किया जाए, इस ऊर्जा के फ्लो को बैलेंस ना किया जाए साथ के साथ, तो ये आपके लिए आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। सोया हुआ ये लगा लो, ये जिसकी आपने पावर यूज़ ही ना की हो और वो भी अपनी पावर में आने लग जाए, तो आपका ब्रेन बहुत सुपर एक्टिव हो जाता है। चक्र में ऐसा हुआ तो ये मेथड कर क्लीनिंग हो जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम में आप ही को बैठना पड़ेगा। कभी देखा है गुरु एग्ज़ाम में बैठता है बच्चों के लिए? फेस आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे से अगर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सच बताना, सच का आईना दिखाना, वो प्रॉब्लम जरूर शेयर करना जो मैंने फेस की हैं। और अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं गलत हूं, मुझे परमात्मा को जवाब देना है। तो पिछले पार्ट में मैंने कुंडलिनी जागरण से संबंधित कुछ कठिनाइयों के बारे में आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आज भी मैं इसे ही आगे बढ़ा रही हूँ। जो लोग मुझसे अभी जुड़े हैं, नए नए हैं, तो वह चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 भी मिल जाएगा, जहां पर मैंने ऑलरेडी कुछ कठिनाइयों के बारे में मेंशन किया है, ताकि आपको ज्यादा आइडिया हो सके कि जब किसी जातक की सच में कुंडलिनी जागरण होता है तो उसे कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ नहीं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने मोटे मोटे तौर पर ये जान लिया है कि कुंडलिनी शक्ति का जो मेन मकसद है आपके सातों चक्रों को भेद कर उसको क्लीन करना, आपको हील करना, ताकि पिछले जन्म के जितने भी संचित कर्मास हैं उनसे आपको मुक्त कराना, और आपके जितने भी एनर्जी चैनल्स हैं, नाड़ियां हैं, उन्हें भी क्लीन करना। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसे हमें समझना होगा। ये कुछ मिनटों की बात नहीं है, कुछ घंटों की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात नहीं है, उससे ज्यादा भी साल लग जाते हैं। दरअसल जब ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आपके किसी भी चक्र को क्लीन करना शुरू करती है, सपोज अगर ये आपके सेकंड चक्र को क्लीन कर रही है, स्वादिष्टान चक्र को क्लीन कर रही है, तो आपको अपने पेट के आसपास का जो वो एरिया है काफी टाइट हो जाएगा, काफी आपको हैवी फील करेगा। ऐसा लगेगा कि एनर्जी ने एक गोल दायरा बना लिया है आपके पूरे उस स्टमक एरिया पर, तो वहां पर जितने भी स्टोर कर्मास हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये उसे क्लीन करना शुरू कर देती है। तो जो उसमें छुपे हुए जो इमोशंस हैं, सपोज आपके साथ पिछले जन्म में या तो कुछ गलत हुआ हो, या सपोज आपने किसी के साथ गलत किया हो सकता है कोई ट्रॉमा जुड़ा हो, उससे रिलेटेड सारी फीलिंग्स आपकी बाहर आने लगती है। तो एक तरह से आप लगा लो फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एक तरह से आप इम्बैलेंस फील करते हो उस समय ड्यूरिंग दैट टाइम। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो पिछले जन्म में, वो आपको पेन एक तरह से महसूस होने लग जाता है, जबकि इस समय आपके साथ हो नहीं रहा होता। आपको ऐसा लग रहा होता है कि वहां पे एनर्जी का फ्लो घूम रहा है गोल गोल, और आपको उसके बीच में आपको बैलेंस बनाना होता है, आपके मूवमेंट्स को एक तरह से रोक दिया जाता है, आपको मूवमेंट्स करने में भी दिक्कत आ जाती है अपने स्टमक एरिया से संबंधित। और ये भी देखा गया है कि अब जब ये हीलिंग हो रही होती है तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं भी बाहर आती हैं। इच्छाएं फिजिकल इंटीमेसी की भी हो सकती है, आपकी अर्ज हो सकती है, ये भी उठकर बाहर आती है, और कई बार ये आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देती है। और यहाँ पर मैंने नोट किया है कि अगर आप सेलिबेसी में हो काफ़ी लंबे समय तक, तो यहाँ पर आपकी सेलिबेसी आपकी मदद करती है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। और मैं फिर ये दोबारा बोलूँगी कि ये लंबा समय होता है हीलिंग का, इसे आपको समझना होगा। तो एक एक करके ये चक्रास को क्लीन करते हुए जाएगी, लेकिन जो उसमें पड़े हुए इमोशंस होंगे, जो फिजिकली पेन होंगे, आपके जो सेटबैक होंगे पिछले जन्म में, आपको जो धोखे मिले हैं या आपने दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी समझाया था कि हमारे शरीर के अंदर ईड़ा और पिंगला, मेस्कुलाइन एनर्जी चैनल और फेमिनाइन एनर्जी चैनल, ये दोनों होते हैं, और इन दोनों के थ्रू आउट एनर्जी फ्लो करती है। तो इसका मकसद, कुंडलिनी शक्ति का मकसद पता है क्या होता है?
इस फेमिनाइन एनर्जी को यानी कि ईड़ा को और मस्कुलाइन एनर्जी चैनल को यानी कि पिंगला को बैलेंस करना। इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना ही इसका मकसद होता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगी एनर्जी, तो सुषुम्ना की तरफ कैसे बढ़ेंगी, सुषुम्ना कैसे जागृत होगी? तो सुषुम्ना के द्वारा ही तो आपको समाधि की तरफ इसे लेकर जाना है ना। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों बैलेंस नहीं होंगी। और इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपने मेल के तौर पर पिछले जन्म में कुछ गलत किया था किसी के साथ, तो वो सफ़र, वो फीलिंग, जो उसका पेन है, आपको इस बार महसूस करना पड़ेगा। और अगर फीमेल के तौर पर आपने किसी को हर्ट किया है या किसी ने आपको हर्ट किया है मेल के तौर पर भी, तो जो लेन देन किया है उन्हें दोबारा महसूस करना पड़ेगा जब तक ये शक्ति उसे क्लीन नहीं कर देती, आपको उससे मुक्त नहीं कर देती। हैवीनेस हो जाती है उस एरिया पर जहाँ पर ये एनर्जी क्लीन कर रही होती है, ये शक्ति क्लीन कर रही होती है। आपको साइड बाय साइड क्लीनिंग करनी पड़ती है, जिसके बारे में कम बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। और एक और चीज़, जब ये शक्ति वहाँ पर क्लीन कर रही होती है तो वहाँ पर आपको रोटेशन बहुत महसूस होती है। पर्टिकुलर आपकी उस रीढ़ की हड्डी पर आपको एक मूवमेंट महसूस हो रहा होता है जिस चक्रा को ये क्लीन कर रही होती है। और ये कई बार बहुत पेन कर देती है, उस एरिया पर इतना पेन हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता आप इससे रिलीफ कैसे करोगे। कर जाते हो, परमात्मा बहुत मदद करते हैं, मेरी तो बहुत की है और दूसरी दुनिया ने भी मदद की है, लेकिन समय लगता है। तो हॉट फ्लैश और कूलिंग दोनों आपको महसूस होती रहेंगी टाइम टू टाइम। और हॉट फ्लैश की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब अंदर से भपके उठेंगी गर्मी की, उसके साथ आपको यूज टू होना पड़ेगा। एंड देन साथ में इसके साथ वो इसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा। और साथ में ठंड भी लगती रहेगी। अगर बाहर 45 टेम्परेचर है, आपको ठंड इतनी लगेगी जैसे आप बर्फ में या किसी पहाड़ी पर पहुंच गए हो। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस आपको होते रहेंगे। जब ये शक्ति ऊपर उठने की कोशिश करती है, यानी कि जागरण होता है इस कुंडलिनी का, तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, या जो हमारे पिनियल ग्लैंड से संबंधित है, जिसे गेट में माना जाता है दूसरी दुनिया का। आई मीन बिना इसको ओपन किए आप दूसरी दुनिया में एंटर नहीं कर सकते। और यही तो एक शक्ति है जिसके थ्रू आउट आपको भीतर दुनिया का पता चलता है, अंदर का अंधेरा मिटता है और दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है और आप दूसरे डिमेंशंस की तरफ बढ़ते जाते हो। क्योंकि 3D में हम रह रहे हैं, तो 4D, 5D, 6D, 7D और भी बहुत, तो हम परमात्मा की तरफ एक तरह से बढ़ रहे होते हैं। तो आपकी थर्ड आई यानी कि जो आपका फोरहेड एरिया पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वाइब्रेशन होनी महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। आपको वहाँ पर पेन होना भी शुरू हो सकता है और कई बार हेडेक बहुत बढ़ जाता है। इससे भी आपको यूज टू होना पड़ता है, क्योंकि ये हेडेक आगे बढ़ेगा जैसे जैसे इस ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा। अगर आप इसे बैलेंस नहीं कर पाए और कुछ समय निकल भी जाता है, उस समय आपको इस हेडेक से डील करनी पड़ती है। और आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो अपनी थर्ड आई को लेकर, मतलब आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो हर प्रकार की एनर्जी को लेकर। सपोज आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ बैठ रहे हो, वहाँ अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी आपको इफेक्ट करते हुए नजर आएंगी और आपकी दूसरों की एनर्जी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो आपको बहुत संभल कर चलना पड़ता है, कई बार तो आपको आइसोलेट भी होना पड़ सकता है। तो आप लाइट को भी लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, तो ज़्यादा लाइट भी आपको काफ़ी ज़्यादा चुभने लग जाती है कुछ समय के लिए। लाइट से आप दूर रहने की कोशिश करते हो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी आपको एक तरह से उसके टुवर्ड्स भी आप सेंसिटिव हो जाते हो। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना भी कुछ आपकी बॉडी में चलेगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ये बदल रही होगी, तो आपके मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन सब पे इफेक्ट करेगा। आपकी सेंसेस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी कुछ समय के लिए। तो पैटर्न बहुत बिगड़ जाता है आपका टेस्ट, आपका स्मेल, आपका जो कह सकते हो देखने में भी आप में बहुत सारे बदलाव आने लग जाते हैं। कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस भी आपको दिखती है, तो आपको उसके साथ भी डील करना पड़ता है। हैंड्स के मूवमेंट्स में बदलाव आने लग जाते हैं क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। और ये सारा कनेक्शन आपके ब्रेन तक है और आपके ब्रेन में बहुत बदलाव होता है। सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो आपके ब्रेन को। और आपको मालूम है ये हमारे
पावर हाउस है एक तरह से, एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ब्रेन सही नहीं तो पूरे शरीर का जितना भी आप मूवमेंट कर रहे हो उस पर आपको एक तरह से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो जब से ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है ना, तो आपका ब्रेन भी बहुत एक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर परत खुल रही है। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड भी एक तरह से एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इमेजिन कर सकते हो, जो ब्रेन एक तरह से सोए हुए लगा लो, ये जिसकी आपने पावर यूज ही ना की हो और वो भी अपनी पावर में आने लग जाए, तो आपका ब्रेन बहुत सुपर एक्टिव हो जाता है। सुपर एक्टिव ब्रेन के कारण स्लीपिंग पैटर्न आपका बदल जाता है, सोने में भी आपको दिक्कत आ जाती है। और कई कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो, आपको नींद ही नहीं आ रही। और कई कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सोने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। तो कई कई दिन तो मेरे बिना सोए ही निकल जाते थे, और नेक्स्ट डे किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये सोई नहीं है काफी दिनों से। तो ये भी एक तरह का अजीब सा पैटर्न मुझे देखने को मिला था। और कई कई बार तो उल्टा हो जाता था कि नींद इतनी ज्यादा आ रही होती थी जब नहीं भी आनी होती थी, तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। तो एक अजीब सा सिस्टम चलता है आपके स्लीपिंग पैटर्न के साथ, क्योंकि ब्रेन में बदलाव हो रहे होते हैं। और साथ में आपकी मेमोरी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, लंबे समय तक पड़ सकता है, कि जहाँ पर आपको याद करने में चीज़ें एक तरह से मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मैंने ये बात नोट की है, ये शक्ति आपके बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से बदल देती है, आपके सोचने के पैटर्न को पूरी तरह से बदल देती है। अगर आप पहले इम्पल्सिव थे तो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर देती है, हम्बल बना देती है। तो ये साइड बाय साइड चलता है। और कई बार तो आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कर देती है, कि आपको खुद ही नहीं समझ में आता है 1 घंटे पहले आपका मूड क्या था और अब क्या है। तो मूड स्विंग से आपको बहुत दो चार होना पड़ता है। आपके खाने के पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है। आप जैसे पहले खाना खाते हुए आ रहे थे, तेज मसाले या बाहर का खाना वो आप खा नहीं पाते, आपका आपके बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो खाने में आपको बदलाव देखने को मिलता है। बहुत सिंपल खाना आपको खाना खाना पड़ता है। मेरे मामले में तो बहुत ज़्यादा रहा है। पहले मैं खाने को लेकर क्वालिटी में बिलीव करती थी कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना। आज मैं सब कुछ खा लेती हूँ। और कई कई दिन तो ऐसे भी रहा कि मुझे खाने से रिलेटेड भूख ही नहीं लगी। मेरे कई कई दिन ऐसे निकल गए कि एक बाइट खाना खा लिया या आधी रोटी खा ली, मेरा उससे गुजारा हो जाता था और मुझे भूख ही नहीं लगती थी। पानी पीकर मेरा गुजारा हो जाता था। तो शायद मोस्ट ऑफ केसेस में होता होगा, खाने को लेकर आपको एक तरह से एक समय ऐसे भी आते हैं जहाँ पर आपको खाने खाने का भी मन नहीं करता, और फिर भी आपके अंदर एनर्जी रहती है। और कई कई बार उल्टा भी हो जाता है कि आपको खाने की भूख लगती है। तो लेकिन मेरे मामले में मुझे भूख ज्यादा नहीं, कम लगी है। ये शक्ति आपको बता देगी कि ये खाना आप अब नहीं खा सकते। यहाँ पे हार्मोन्स इम्बैलेंस भी होते हैं, और जो ब्रेन का मेंडुला पार्ट है, सेरिब्रम पार्ट है, इस पर भी जब ये ऊर्जा का प्रवाह, ये शक्ति जब उसको एक तरह से खोलने पर आती है, या उसकी परतें खोलने पर आती है, क्लीनिंग की तरफ आती है, क्योंकि इसका सबका कनेक्शन आपके चक्रों से ही है। और जब चक्रास क्लीन होंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलाव दिखेंगे। तो आप खाना अगर गलत खा रहे हो, या कुछ समय ऐसा है कि आप खाना भी पचा नहीं पाओगे, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो, आपको फटीक पड़ना, आपको एक तरह स्नीजिंग होना, ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और कई बार तो लंबे समय तक भी रहता है, जब तक ये इम्बैलेंस चलता है एनर्जी का इस एरिया पर। तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो, चक्कर आना, ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और सच बताऊं, कई बार ये छोटी मोटी नहीं होती, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, आपके वॉलेंट्री एक्शन जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, इनवॉलेंट्री एक्शन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब पर फर्क डालती है, फर्क आ जाता है। और क्योंकि आपके आपकी जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो ये आपके थ्रोट चक्रा उसकी तरफ से भी ऊपर की तरफ उठती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर भी ये पहुंच गई है, ये फ्लो तो ब्रेन तक जाएगा। तो आपका ये पैसेज तो यही है ना। तो इसका मतलब वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, आपके ब्रेन के साथ इसका असर हो रहा है, और आपके नेक एरिया पर भी असर हो रहा है। आपके स्पीच पैटर्न में आपको बदलाव होता हुआ नजर आएगा। आपकी स्पीच कभी तेज हो जाएगी, कभी स्लो डाउन हो जाएगी, कई बार शब्द पकड़ने में भी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि आप स्टक हो जाते हो, कुछ समय पॉज लग जाता है, आपकी खुद की पर्सनालिटी पे एक बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ रह रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ।
और मैं असल में क्या हूँ, ये शरीर हूँ या नहीं हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है। उससे भी आपको होकर गुजरना पड़ता है। तो स्पीच पैटर्न में भी फ़र्क पड़ता है। ब्रेन के साथ एक और चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी मैं बता देती हूँ। आपके ईयर पर, दोनों, क्योंकि आपके ब्रेन की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, फ्लो का, एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। आपके कानों पर भी प्रेशर पड़ेगा, इनर ईयर्स पर प्रेशर पड़ेगा। इनर ईयर पे प्रेशर पड़ेगा तो कान भारीपन लगेगा आपको, हैवीनेस लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम एरोप्लेन पर कोई यात्रा करते हैं, तो जब वो टेक ऑफ करता है तो ऊपर की तरफ जब वो फ्लाई कर रहा होता है, मतलब ऊंचाई पर आ जाता है, तो आपने नोट किया होगा कई लोगों का कान भारी हो जाता है, बहुत उन्हें पेन भी महसूस होती है। सबको तो नहीं होती। तो इसी तरह का एक्सपीरियंस हमें भी करने को मिलता है। तो इसके साथ आपको ये भी बात समझनी होगी, कान पे प्रेशर, कानों में पेन, हैवीनेस तो आपको फील होती है, लेकिन मैंने किसी वीडियो में आपको ये भी बताया था, ये एंटीना का काम भी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी दुनिया का इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो ये भी साथ में होता है। अब ये चीज़ तो आप देख ही रहे हो, हार्ट बीट आपकी चेंज होनी शुरू हो जाती है, और साथ में आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन दोनों होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर महसूस होता है, कभी लो हो जाता है, कभी इनके साथ भी आपको दो चार होना पड़ता है। और मैं रियलिटी बोलूँ, ये लंबे समय के एक्सपीरियंस है, इसे आपको करना पड़ता है। और क्लीनिंग चलती है, ये शक्ति भी करती है, आपको भी कुछ ना कुछ करना होता है साथ के साथ, लेकिन समय लगता है। जो लोग ये कहते हैं ना, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का है और चुटकियों में हो जाता है, माफ़ी चाहूँगी, सोच कर देखिएगा कितने जन्म लिए होंगे हमने, कितने कचरा भरा पड़ा होगा कई कर्मों का हमारे अंदर। समय लगता है, पता नहीं किस चक्र में कितने आपके दर्द छुपे हुए हैं। क्या वो कुछ दिनों में हो जाएंगे क्लीन? सोच कर आप देखिएगा। अगर इतना आसान होता तो आप और हम इतनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देखते ही क्यों? किसी की लाइफ इतनी इजी और किसी की लाइफ इतनी टफ क्यों बना दी गई है? अगर इतना ही होता तो सभी सुखी क्यों ना होते? सोच कर देखिएगा। एक्चुअली हमें भी आदत है अच्छा सुनने की, और नेगेटिव हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई तो ये है, ये एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा और कम हो सकती है, किसी को लंबे समय तक देखना पड़ सकता है, किसी को कम समय के लिए देखना पड़ सकता है, लेकिन ये महीनों की गेम नहीं है। पहले तो आपको इस बात से समझना पड़ेगा। मुझे आप एक बात बताओ, मेरे पास इतने लोगों के मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इतने लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं, और जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि हम वहाँ गए, हमने जागृत की, इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, अब मैं इसमें फंस चुका हूँ, ना मेरी हीलिंग हो पा रही है, और बहुत बुरे एक्सपीरियंस वो देख रहे हैं और देख रही हैं, और वो अब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको मदद नहीं कर रहे हैं। और उसमें मुझे मेंशन भी ये किया गया है कि काश हमें बताया गया होता कि ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, और ये कुछ महीनों की बात नहीं है। हमें तो कहा गया था आप इसे जागृत करो, धन, संपदा, मान-सम्मान, पावर आपको मिल जाएगी, और कुछ सालों में ही आप बदल जाएगी आपकी पूरी दुनिया। लेकिन मैं तो फँस गया। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? और सच मायनों में मैंने उन्हें जवाब भी दिया है, और जो थोड़ा बहुत बता सकती थी कि वो ये करें अपनी हीलिंग करने के लिए, जो मैंने खुद की है, और जो मुझे जिस प्रकार की मदद मिली है उसके बेस पर मैंने उन्हें ज़रूर बताया है। लेकिन मैंने साथ में ये भी मेंशन किया है कि मैं आपको, अब कई कमेंट में भी मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि इस समय हम हीट से गुजर रहे हैं या ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम क्या करें। मैं पता है बहुत प्रिवेंशन लेकर आपको बताती हूँ। पता है, अगर इस हीट को कंट्रोल ना किया जाए, इस ऊर्जा के फ्लो को बैलेंस ना किया जाए साथ के साथ, तो ये आपके लिए आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, आपके लिए ये डेंजरस हो सकती है। आपको ये बात समझनी हो, इसको लेकर वीडियोस बना रहे हैं बिना इसके अंदर गए, या कह भी रहे हैं तो आप लोगों को ये कह रहे हो कि बहुत इजी है, मिनटों में जागृत हो जाएगी, और आप यहाँ आओ। चलो मिनटों में जागृत भी हो गई, सपोज करो किसी का पुण्य वैसे ही जागृत है, अगर किसी का पुण्य वैसे ही इकट्ठा हो गया तो उसकी जागृत हो जाएगी, उसके बाद का क्या?
अगर उस बच्चे को आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो कहाँ जाए? वो किससे पूछे? और जब वो इस नेगेटिव चीज़ों को देखेगा और जहाँ पर उसको डेली वो काम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है और उसे मदद ना मिली, फिर वो क्या करेगा? इसी के कारण मुझे ये इस पर बनाना पड़ गया कि आप लोगों तक ये सही जानकारी जा सके कि अगर आप इसे जागृत करना चाह रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो आप लोग समझ सको कि ये चीज़ें कुछ महीनों के लिए नहीं है। हाँ, आपको परमात्मा मदद करता है, मदद पहुँचाता भी है। आप हीलिंग करने के लिए भी कोशिश करते हो, परमात्मा का नाम जाप भी करते हो, लेकिन मुश्किलें आती हैं। फिर कइयों को कहा जाता है कि आपको पास गुरु है तो ये बहुत आसानी से जल्दी-जल्दी हो जाएगी। देखो, गुरु आपकी जागृत कर सकता है, लेकिन आपके पुण्य भी खड़े होंगे तभी। उन्हें भी मालूम है। गुरु से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन एग्ज़ाम में आप ही को बैठना पड़ेगा। कभी देखा है गुरु एग्ज़ाम में बैठता है बच्चों के लिए? फेस आपको ही करना पड़ेगा। आप लोग ये बात समझ लो। नहीं तो बहुत सी वीडियो हैं जो सिर्फ अच्छा बता रही है आपको। आओ कुछ घंटे के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी जागृत हो जाएगी, उसके बाद आपके भरोसे, फिर आपको पूछेगा भी कोई नहीं। देखो, मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ ही चलूंगी। मेरा मन में था बहुत सारे, मैं पढ़ रही थी ईमेल्स, बहुत प्रॉब्लम्स में हैं लोग, तो मैंने कहा पहले ही बता दूं कि ऐसी ऐसी चीजें आप देख सकते हो, तो आप लोगों को समझना होगा। क्लीनिंग भी बहुत सोच समझ के करना, प्रैक्टिस करते हुए भी समझ कर करना कि एनर्जी को गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि वो पछतावा केवल आपका होगा। आप संसारिक दुनिया में हो, आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, इसे भी आपको समझना होगा। आप मेरे से अगर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सच बताना, सच का आईना दिखाना, वो प्रॉब्लम जरूर शेयर करना जो मैंने फेस की हैं। और अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं गलत हूं, मुझे परमात्मा को जवाब देना है, आप लोगों को नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस जो अब आपको जानना चाहिए, और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी कहीं पे बताया भी हुआ है, दूसरी स्पिरिचुअल एंटिटीज का। क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आप भीतर लोक की तरफ जाते हो, अदर डिमेंशंस की तरफ जाते हो, आपका पिनियल ग्लैंड ओपन होता है, एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाता है दूसरी दुनिया का, तो वो आपकी तरफ आती है। और आपको भी जब आगे बढ़ना है, इस शक्ति को, आपके चक्रस को भेदना है, तो वो आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। आपको उनको फेस करना पड़ता है, दूसरी दुनिया की एंटिटीज़ को, जिनके चेहरे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के साथ। इसको मैं खाली एक्सप्लेन करूँगी और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। जो उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें लिंक मिल जाएगा, उसका भी, उसे भी देख सकते हैं। ये एंटिटीज बहुत पावरफुल होती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। कोई कह दे कि गुरु है तो हो जाती है, अरे हो जाती है, गुरु मदद करता है, क्यों नहीं करता, लेकिन सामना तो आपको करना पड़ता है, एग्जाम तो आपको ही देना पड़ता है। सिर्फ डर है एक तरह से उनका, वो आपके सारे डर खौफ को बाहर निकाल देती हैं। तो वो एंटिटीज तो आती है दूसरी दुनिया की, जो भीतर लोक से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारे आसपास भी कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, एनर्जीज हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, वो भी आपसे मिलने आ जाती हैं, मदद भी मांगने आ जाती हैं। ये एंटिटीज इस पृथ्वी लोक से रिलेटेड है, जिन्हें कह सकते हो कि मरने के बाद शरीर नहीं मिला है, इच्छाएं रह गई हैं, या कोई बैड एक्सपीरियंस से गुजरी हैं तो स्टक रह गई हैं, और कुछ उन्हें हिसाब चाहिए, वो भी आपसे मिल लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। और जब ये जागृत अवस्था में आती है तो आपके चक्रस ओपन हो जाते हैं, उसकी एनर्जी एक अलग एनर्जी होती है, उससे वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो भी आपके सामने आती हैं। तो ये टफ होती है, सबसे बड़ा ये एक्सपीरियंस आपके लिए टफ है। मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती, क्योंकि इतना ही इनफ है आप लोगों के लिए, डराने का इरादा मेरा नहीं है।